मेरी लकीरों में सिर्फ शादी नजर आएगी। मैंने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ है, मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई है, दूल्हा बारात लेकर निकल चुका है, हवेली सजी हुई है, हर तरफ शादी नजर आ रही है। हीर के रास्ते में मिर्जा की मोहब्बत एक हादसा है। ऐसा नूर तो मेरी दिलनवाज की दुल्हन पे ही आ सकता है, जिसके हाथों में मेहंदी का इतना गहरा रंग आता है। बड़ी किस्मत वाली दुल्हन होती है। लेकिन अगर भूत दिमाग पे चढ़ जाए तो वो भी उतारना आता है। बारात आने वाली है, जल्दी करो, देखना कोई कमी न रह जाए। जी। लड़की तो घर खुद चल कर आई है, उतर ही जाते हैं। रंग पक्के हुए या कच्चे? दिलनवाज बारात लेकर निकलने वाला है, रूप चेहरे पर चढ़े तो हमारे यहाँ। लड़की को घर बुलवाया कहाँ गया? चाहो तो हथकड़ी समझ लो, हथकड़ी पहन रही हूँ। सदका उतारा जाता है। चाहो तो इन्हें अपनी ज़िबाइश बना लो। और पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। ये क्या कर रही हो हीर? दिख नहीं रहा है। अभी भी वक्त है, इस वक्त को खुशी खुशी गुजारते हैं। आप इसे रोकती क्यों नहीं है? यही फैसला सबके लिए अच्छा है। अगर मुझे ये सब अकेले भी करना पड़ा तो मैं करूँगा। आप लोगों की मेहरबानी, आप लोग यहाँ तक मेरे साथ आए। हीर को तो मैं लेकर आऊँगा कुछ। मिर्जा की मोहब्बत में हीर के लिए कोई कमी है? हीर शादी के जोड़े में मेरे घर पहुँचेगी तो आप लोग वापस जा सकते हैं। तुझे क्या लगता है हीर तुझसे मोहब्बत करती है? लेकिन मिर्जा ने तो हीर से मोहब्बत की है ना। हीर सही सलामत मेरे घर पहुँचनी चाहिए। मैं रहूँ या ना रहूँ, हीर को मेरे घर पहुँचाओगे। सबको बताना तुमने क्या करना है। जी कोच। गोल्ड के लिए नहीं, मिर्जा को हीर के लिए दौड़ना। इस हीर का कोई रांझा नहीं था, कम से कम आज तो बिल्कुल नहीं। शादी नजर नहीं आती तुम्हारी हाथों की लकीरों में, मिर्जों के लिए नहीं। हीरें तो रांझों के लिए होती हैं। कि वो मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। कहा था ना हीर मैंने तुमसे। तुम कौन होते मुझे यहाँ से लेकर जाने? मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा। जब मैं खुद ये शादी करना चाहती हूँ तो अपना हाथ मेरे सर पे रखो और कह दो एक बार, खुदा की कसम मैं यहाँ से चला जाऊंगा कि मैं होता कौन हूँ तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाला। मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं होती। मैं एक लफ्ज नहीं बोलूंगा हीर, मुझे कभी नहीं चाहा हीर, बल्कि सर हाजिर कर दिया जाता है। मोहब्बत में सर की कसम नहीं उठवाई जाती। यहाँ क्या हो रहा है? आप ही अपना समझ लेती हैं अब्बू। कैसे आए हो? हमें उससे पहले यहाँ से निकलना होगा। कोई मुझे कुछ बताएगा कि क्या समेटोगी तुम? मैं उन सबको आग में झोंक दूंगा। तुमने मदद की है ना इसकी। मुझे तुम्हारे सर की कसम है हीर। दिलनवाज कभी भी पहुंचता होगा बारात लेके, खुद को आग में मत झोंको। तो मुझे कहा तुम्हारे बगैर नहीं जाना यहाँ से। बस वक्त नहीं है, बस चले यहाँ से। चल लेके चला उसे। ऐसी जैसे आज तक समेटती आई हो वैसे। मिर्जा को अकेले नहीं छोड़ सकती। बिल्कुल फिक्र मत करें, इस वक्त हमें निकलना चाहिए यहाँ से। इसको छोड़ो, तुम चलो। मुझे पता क्यों नहीं रहा। तुम ये क्या कर रहे हो? चलो हीर, मिर्जा कहाँ जा रहा है? चलो ना यहाँ से। दादी कब से फोन कर रही है यार, घर बुला रही है तुझे। हाँ चल रहा हूँ। क्या कहता है यार? कोई एक रेस तो हार जाएगा, तो बड़े मुकाबले में बहुत बुरी तरह हारोगे। मुझे बेहतरीन बनाने का काम आपका है, लेकिन वो कैसे करना है ये आप बताएंगे कि ये जॉब आपकी है, मेरी नहीं है। तुम लोग हार रहे हो उससे। ज्यादा खुश मत होना मिर्जा। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। बस आखिरी सांस मिलती है। दिलनवाज की दुनिया में दूसरा मौका नहीं मिलता। लेकिन अब आ रही दादी ने यही बताया तो भेजा था तुझे। अबे हीर आ रही है कल तक तो तुम जाना नहीं चाहती थी कराची, बड़ी बिजी थी। वो कैसे मिस कर सकती थी मैं? एक बेचारा तैमूर ही बचा ना, वो भी तो कुछ सोचता होगा। और दो शादियां, कायनात की भी, मामू की भी। तैमूर का क्या है, ना 3 में ना 13 में। और इतने अरसे से हम नानू के घर भी नहीं गए ना। बेटा सिर्फ तैमूर ही रह गया, उसका भी मुझे बता दो। तू समझ इस बात को, इससे अच्छा मौका कोई और नहीं मिल सकता। मुझे रियलाइज हुआ ना कि काम तो होते रहते हैं। मैं तो कहती हूँ यहाँ पे रह के फेस कर, सॉर्ट कर सब कुछ। मेरे ख्याल से ट्रेन चलने वाली है। ओके बाय बाय बाय। निदा देख, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगी, लेकिन अभी मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। 1 घंटे में गोश्त ना पहुंचा तो फिर हम नहीं लेंगे। सुबह से कहा था घर में 10 काम है यार। आ गया ना, हद होती है। हमारी पोती और छोटे बेटे की शादी हो रही है। मैं जा रहा हूँ ना। छोड़ो यार, मैं कर लेता हूँ। अरे नहीं, आप रुके। मैं जा रहा हूँ ना। फजूल बातें करते हो। रख रखाव भी कोई चीज होती है। अल्लाह आपका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रखे। इतना फैलावा करने की क्या जरूरत थी? मैं वही करूंगा जो मेरे बाप दादा ने किया है। सब कुछ तुमको करना है मेरे बाद। कैसी बातें कर रहे हैं बाजी? अरे तौबा है भाई, क्या हो गया आगा जी, क्यों चिल्लाए जा रहे हैं? हाथ इतना खुला नहीं था, इसलिए हमने ज्यादा खर्च नहीं किया। जब तुम्हारी और ज़ेबुन्निसा की शादी हुई थी ना। लड़के क्या दीवाना हो गया है या सुध-बुध खो बैठा है? तुम घर क्या करने आए हो भाई? इस घर में ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हारे बगैर हो नहीं सकता? मैं दरख्त हूँ जो साया देता रहूंगा। हीर आ रही है। कुछ भी करने से पहले एक बार मेरे बारे में सोच लेना। वहाँ कोई नहीं है, जाके देखे काम कैसे चल रहा है। एहसान, कोई हिमाकत ना करना। तब्बू का नाम सुन के तो खिलखिला दी लड़की। दादी वो आज रेस थी ना, मैं जीत गया, पहले नंबर पर आया हूँ बस इसीलिए।
हीर की गाड़ी कराची की तरफ क्या बढ़ी? आपकी तो एनर्जी बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एपिसोड 1 के एंड पर जो इमोशनल और इंटेंस माहौल बना था, उसी जगह से एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है। मिर्ज़ा अभी भी हीर की बातों के असर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके जहन में बार बार हीर के उदास चेहरे और उसकी मजबूरियां घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ हीर अपने घर में सख्त टेंशन का शिकार होती है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी का फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। सुबह का सीन होता है जहां हीर की मां उसे समझा रही होती है कि बेटी, ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं होती, कभी कभी घर वालों की इज्जत के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं। हीर चुपचाप सब सुन रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो वो छुपाने की कोशिश करती है। इधर मिर्ज़ा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हीर इतनी दूर क्यों हो रही है। कल तक जो मेरे साथ खड़ी थी, आज इतनी मजबूर क्यों लग रही है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि वो हीर से एक बार खुलकर बात करे, वरना बात हाथ से निकल सकती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन आता है जहां मिर्ज़ा हीर को मिलने जाता है। हीर पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन मिर्ज़ा उसे रोक लेता है। दोनों के दरमियान एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है जहां मिर्ज़ा कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हीर टूट जाती है, लेकिन फिर भी अपने घर वालों का ख्याल करते हुए कहती है कि मिर्ज़ा, अब हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं। ये सुनकर मिर्ज़ा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो। वो हीर से पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है, और हीर आंखों में आंसू लेकर सिर्फ इतना कहती है कि हाँ। इस सीन के बाद ड्रामा और इंटेंस हो जाता है। हीर के घर वाले उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसे इमोशनल प्रेशराइज किया जाता है। हीर अपने कमरे में अकेली होती है और पुरानी यादों को याद करते हुए रो रही होती है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो हीर को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। वो अपने लेवल पर सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि आखिर हीर इतनी मजबूर क्यों है। यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जहाँ मिर्ज़ा को पता चलता है कि हीर के घर वालों पर कोई पुराना कर्ज या प्रेशर है, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती हीर की शादी करवाना चाहते हैं। एपिसोड के एंड पे एक पावरफुल मैसेज होता है जहाँ मिर्ज़ा हीर के घर के बाहर खड़ा होता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन होता है और वो कहता है कि अब मैं सब सच सामने ला कर रहूँगा, चाहे जो भी हो। और हीर अपने कमरे की खिड़की से मिर्ज़ा को देख रही होती है। दोनों के दरमियान दूरी है, लेकिन दिल अभी भी जुदा नहीं हुए। यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है और व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी छोड़ जाता है कि क्या मिर्ज़ा सच में हीर को बचा पाएगा या फिर हालात दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। इसके साथ ही एपिसोड 2 मिर्ज़ा की हीर का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड और किस्तें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एपिसोड 1 के एंड पर जो इमोशनल और इंटेंस माहौल बना था, उसी जगह से एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है। मिर्ज़ा अभी भी हीर की बातों के असर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके जहन में बार बार हीर के उदास चेहरे और उसकी मजबूरियां घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ हीर अपने घर में सख्त टेंशन का शिकार होती है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी का फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। सुबह का सीन होता है जहां हीर की मां उसे समझा रही होती है कि बेटी, ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं होती, कभी कभी घर वालों की इज्जत के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं। हीर चुपचाप सब सुन रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो वो छुपाने की कोशिश करती है। इधर मिर्ज़ा अपने दोस्त
से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हीर इतनी दूर क्यों हो रही है, कल तक जो मेरे साथ खड़ी थी आज इतनी मजबूर क्यों लग रही है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि वो हीर से एक बार खुलकर बात करे वरना बात हाथ से निकल सकती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन आता है जहां मिर्ज़ा हीर को मिलने जाता है। हीर पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन मिर्ज़ा उसे रोक लेता है। दोनों के दरमियान एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है जहां मिर्ज़ा कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हीर टूट जाती है लेकिन फिर भी अपने घर वालों का ख्याल करते हुए कहती है कि मिर्ज़ा अब हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं। ये सुनकर मिर्ज़ा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो। वो हीर से पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है और हीर आंखों में आंसू लेकर सिर्फ इतना कहती है कि हाँ। इस सीन के बाद ड्रामा और इंटेंस हो जाता है। हीर के घर वाले उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसे इमोशनल प्रेशराइज किया जाता है। हीर अपने कमरे में अकेली होती है और पुरानी यादों को याद करते हुए रो रही होती है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो हीर को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। वो अपने लेवल पर सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि आखिर हीर इतनी मजबूर क्यों है। यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जहाँ मिर्ज़ा को पता चलता है कि हीर के घर वालों पर कोई पुराना कर्ज या प्रेशर है जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती हीर की शादी करवाना चाहते हैं। एपिसोड के एंड पे एक पावरफुल मैसेज होता है जहाँ मिर्ज़ा हीर के घर के बाहर खड़ा होता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन होता है और वो कहता है कि अब मैं सब सच सामने ला कर रहूँगा चाहे जो भी हो। और हीर अपने कमरे की खिड़की से मिर्ज़ा को देख रही होती है। दोनों के दरमियान दूरी है लेकिन दिल अभी भी जुदा नहीं हुए। यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है और व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी छोड़ जाता है कि क्या मिर्ज़ा सच में हीर को बचा पाएगा या फिर हालात दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। इसके साथ ही एपिसोड 2 मिर्ज़ा की हीर का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड और किस्तें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एपिसोड 1 के एंड पर जो इमोशनल और इंटेंस माहौल बना था उसी जगह से एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है। मिर्ज़ा अभी भी हीर की बातों के असर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके जहन में बार बार हीर के उदास चेहरे और उसकी मजबूरियां घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ हीर अपने घर में सख्त टेंशन का शिकार होती है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी का फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। सुबह का सीन होता है जहां हीर की माँ उसे समझा रही होती है कि बेटी, ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं होती, कभी कभी घर वालों की इज्जत के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं। हीर चुपचाप सब सुन रही होती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो वो छुपाने की कोशिश करती है। इधर मिर्ज़ा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हीर इतनी दूर क्यों हो रही है, कल तक जो मेरे साथ खड़ी थी आज इतनी मजबूर क्यों लग रही है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि वो हीर से एक बार खुलकर बात करे वरना बात हाथ से निकल सकती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन आता है जहां मिर्ज़ा हीर को मिलने जाता है। हीर पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन मिर्ज़ा उसे रोक लेता है। दोनों के दरमियान एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है जहां मिर्ज़ा कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हीर टूट जाती है लेकिन फिर भी अपने घर वालों का ख्याल करते हुए कहती है कि मिर्ज़ा अब हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं। ये सुनकर मिर्ज़ा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो। वो हीर से पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है और हीर आंखों में आंसू लेकर सिर्फ इतना कहती है कि हाँ।
इस सीन के बाद ड्रामा और इंटेंस हो जाता है। हीर के घर वाले उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसे इमोशनल प्रेशराइज किया जाता है। हीर अपने कमरे में अकेली होती है और पुरानी यादों को याद करते हुए रो रही होती है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो हीर को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। वो अपने लेवल पर सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि आखिर हीर इतनी मजबूर क्यों है। यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, जहाँ मिर्ज़ा को पता चलता है कि हीर के घर वालों पर कोई पुराना कर्ज या प्रेशर है, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती हीर की शादी करवाना चाहते हैं। एपिसोड के एंड पे एक पावरफुल मैसेज होता है, जहाँ मिर्ज़ा हीर के घर के बाहर खड़ा होता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन होता है और वो कहता है कि अब मैं सब सच सामने ला कर रहूँगा, चाहे जो भी हो। और हीर अपने कमरे की खिड़की से मिर्ज़ा को देख रही होती है। दोनों के दरमियान दूरी है, लेकिन दिल अभी भी जुदा नहीं हुए। यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है और व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी छोड़ हो जाता है कि क्या मिर्ज़ा सच में हीर को बचा पाएगा या फिर हालात दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। इसके साथ ही एपिसोड 2 मिर्ज़ा की हीर का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड और किस्तें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एपिसोड 1 के एंड पर जो इमोशनल और इंटेंस माहौल बना था, उसी जगह से एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है। मिर्ज़ा अभी भी हीर की बातों के असर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके जहन में बार बार हीर के उदास चेहरे और उसकी मजबूरियां घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ हीर अपने घर में सख्त टेंशन का शिकार होती है, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी का फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। सुबह का सीन होता है, जहां हीर की माँ उसे समझा रही होती है कि बेटी, ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं होती, कभी कभी घर वालों की इज्जत के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं। हीर चुपचाप सब सुन रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो वो छुपाने की कोशिश करती है। इधर मिर्ज़ा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हीर इतनी दूर क्यों हो रही है। कल तक जो मेरे साथ खड़ी थी, आज इतनी मजबूर क्यों लग रही है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि वो हीर से एक बार खुलकर बात करे, वरना बात हाथ से निकल सकती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन आता है, जहां मिर्ज़ा हीर को मिलने जाता है। हीर पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन मिर्ज़ा उसे रोक लेता है। दोनों के दरमियान एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है, जहां मिर्ज़ा कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हीर टूट जाती है, लेकिन फिर भी अपने घर वालों का ख्याल करते हुए कहती है कि मिर्ज़ा, अब हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं। ये सुनकर मिर्ज़ा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो। वो हीर से पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है, और हीर आंखों में आंसू लेकर सिर्फ इतना कहती है कि हाँ। इस सीन के बाद ड्रामा और इंटेंस हो जाता है। हीर के घर वाले उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसे इमोशनल प्रेशराइज किया जाता है। हीर अपने कमरे में अकेली होती है और पुरानी यादों को याद करते हुए रो रही होती है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो हीर को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। वो अपने लेवल पर सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि आखिर हीर इतनी मजबूर क्यों है। यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, जहाँ मिर्ज़ा को पता चलता है कि हीर के घर वालों पर कोई पुराना कर्ज या प्रेशर है, जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती हीर की शादी करवाना चाहते हैं। एपिसोड के एंड पे एक पावरफुल मैसेज होता है, जहाँ मिर्ज़ा हीर के घर के बाहर खड़ा होता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन होता है और वो कहता है कि
अब मैं सब सच सामने ला कर रहूँगा चाहे जो भी हो। और हीर अपने कमरे की खिड़की से मिर्ज़ा को देख रही होती है। दोनों के दरमियान दूरी है लेकिन दिल अभी भी जुदा नहीं हुए। यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है और व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी छोड़ हो जाता है कि क्या मिर्ज़ा सच में हीर को बचा पाएगा या फिर हालात दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। इसके साथ ही एपिसोड 2 मिर्ज़ा की हीर का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड और किस्तें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एपिसोड 1 के एंड पर जो इमोशनल और इंटेंस माहौल बना था उसी जगह से एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है। मिर्ज़ा अभी भी हीर की बातों के असर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके जहन में बार बार हीर के उदास चेहरे और उसकी मजबूरियां घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ हीर अपने घर में सख्त टेंशन का शिकार होती है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी का फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। सुबह का सीन होता है जहां हीर की मां उसे समझा रही होती है कि बेटी, ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं होती, कभी कभी घर वालों की इज्जत के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं। हीर चुपचाप सब सुन रही होती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो वो छुपाने की कोशिश करती है। इधर मिर्ज़ा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हीर इतनी दूर क्यों हो रही है। कल तक जो मेरे साथ खड़ी थी आज इतनी मजबूर क्यों लग रही है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि वो हीर से एक बार खुलकर बात करे वरना बात हाथ से निकल सकती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन आता है जहां मिर्ज़ा हीर को मिलने जाता है। हीर पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन मिर्ज़ा उसे रोक लेता है। दोनों के दरमियान एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है जहां मिर्ज़ा कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हीर टूट जाती है लेकिन फिर भी अपने घर वालों का ख्याल करते हुए कहती है कि मिर्ज़ा अब हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं। ये सुनकर मिर्ज़ा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो। वो हीर से पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है और हीर आंखों में आंसू लेकर सिर्फ इतना कहती है कि हाँ। इस सीन के बाद ड्रामा और इंटेंस हो जाता है। हीर के घर वाले उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसे इमोशनल प्रेशराइज किया जाता है। हीर अपने कमरे में अकेली होती है और पुरानी यादों को याद करते हुए रो रही होती है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो हीर को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। वो अपने लेवल पर सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि आखिर हीर इतनी मजबूर क्यों है। यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जहाँ मिर्ज़ा को पता चलता है कि हीर के घर वालों पर कोई पुराना कर्ज या प्रेशर है जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती हीर की शादी करवाना चाहते हैं। एपिसोड के एंड पे एक पावरफुल मैसेज होता है जहाँ मिर्ज़ा हीर के घर के बाहर खड़ा होता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन होता है और वो कहता है कि अब मैं सब सच सामने ला कर रहूँगा चाहे जो भी हो। और हीर अपने कमरे की खिड़की से मिर्ज़ा को देख रही होती है। दोनों के दरमियान दूरी है लेकिन दिल अभी भी जुदा नहीं हुए। यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है और व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी छोड़ हो जाता है कि क्या मिर्ज़ा सच में हीर को बचा पाएगा या फिर हालात दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। इसके साथ ही एपिसोड 2 मिर्ज़ा की हीर का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड और किस्तें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एपिसोड 1 के एंड पर जो इमोशनल और इंटेंस माहौल बना था उसी जगह से एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है। मिर्ज़ा अभी भी हीर की बातों के असर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके जहन में बार बार हीर के उदास चेहरे और उसकी मजबूरियां घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ हीर अपने घर में सख्त
टेंशन का शिकार होती है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी का फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। सुबह का सीन होता है जहां हीर की मां उसे समझा रही होती है कि बेटी, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं होती, कभी कभी घर वालों की इज्जत के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं। हीर चुपचाप सब सुन रही होती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो वो छुपाने की कोशिश करती है। इधर मिर्ज़ा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हीर इतनी दूर क्यों हो रही है, कल तक जो मेरे साथ खड़ी थी आज इतनी मजबूर क्यों लग रही है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि वो हीर से एक बार खुलकर बात करे वरना बात हाथ से निकल सकती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन आता है जहां मिर्ज़ा हीर को मिलने जाता है। हीर पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन मिर्ज़ा उसे रोक लेता है। दोनों के दरमियान एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है जहां मिर्ज़ा कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हीर टूट जाती है लेकिन फिर भी अपने घर वालों का ख्याल करते हुए कहती है कि मिर्ज़ा अब हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं। ये सुनकर मिर्ज़ा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो। वो हीर से पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है और हीर आंखों में आंसू लेकर सिर्फ इतना कहती है कि हाँ। इस सीन के बाद ड्रामा और इंटेंस हो जाता है। हीर के घर वाले उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसे इमोशनल प्रेशराइज किया जाता है। हीर अपने कमरे में अकेली होती है और पुरानी यादों को याद करते हुए रो रही होती है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो हीर को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। वो अपने लेवल पर सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि आखिर हीर इतनी मजबूर क्यों है। यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जहाँ मिर्ज़ा को पता चलता है कि हीर के घर वालों पर कोई पुराना कर्ज या प्रेशर है जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती हीर की शादी करवाना चाहते हैं। एपिसोड के एंड पे एक पावरफुल मैसेज होता है जहाँ मिर्ज़ा हीर के घर के बाहर खड़ा होता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन होता है और वो कहता है कि अब मैं सब सच सामने ला कर रहूँगा चाहे जो भी हो। और हीर अपने कमरे की खिड़की से मिर्ज़ा को देख रही होती है। दोनों के दरमियान दूरी है लेकिन दिल अभी भी जुदा नहीं हुए। यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है और व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी छोड़ जाता है कि क्या मिर्ज़ा सच में हीर को बचा पाएगा या फिर हालात दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। इसके साथ ही एपिसोड 2 मिर्ज़ा की हीर का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड और किस्तें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एपिसोड 1 के एंड पर जो इमोशनल और इंटेंस माहौल बना था उसी जगह से एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है। मिर्ज़ा अभी भी हीर की बातों के असर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके जहन में बार बार हीर के उदास चेहरे और उसकी मजबूरियां घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ हीर अपने घर में सख्त टेंशन का शिकार होती है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी का फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। सुबह का सीन होता है जहां हीर की मां उसे समझा रही होती है कि बेटी, ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं होती, कभी कभी घर वालों की इज्जत के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं। हीर चुपचाप सब सुन रही होती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो वो छुपाने की कोशिश करती है। इधर मिर्ज़ा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हीर इतनी दूर क्यों हो रही है, कल तक जो मेरे साथ खड़ी थी आज इतनी मजबूर क्यों लग रही है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि वो हीर से एक बार खुलकर बात करे वरना बात हाथ से निकल सकती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन आता है जहां मिर्ज़ा हीर को मिलने जाता है। हीर पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती
होती है लेकिन मिर्ज़ा उसे रोक लेता है। दोनों के दरमियान एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है जहां मिर्ज़ा कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हीर टूट जाती है लेकिन फिर भी अपने घर वालों का ख्याल करते हुए कहती है कि मिर्ज़ा अब हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं। ये सुनकर मिर्ज़ा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो। वो हीर से पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है और हीर आंखों में आंसू लेकर सिर्फ इतना कहती है कि हाँ। इस सीन के बाद ड्रामा और इंटेंस हो जाता है। हीर के घर वाले उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसे इमोशनल प्रेशराइज किया जाता है। हीर अपने कमरे में अकेली होती है और पुरानी यादों को याद करते हुए रो रही होती है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो हीर को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। वो अपने लेवल पर सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि आखिर हीर इतनी मजबूर क्यों है। यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जहाँ मिर्ज़ा को पता चलता है कि हीर के घर वालों पर कोई पुराना कर्ज या प्रेशर है जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती हीर की शादी करवाना चाहते हैं। एपिसोड के एंड पे एक पावरफुल मैसेज होता है जहाँ मिर्ज़ा हीर के घर के बाहर खड़ा होता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन होता है और वो कहता है कि अब मैं सब सच सामने ला कर रहूँगा चाहे जो भी हो। और हीर अपने कमरे की खिड़की से मिर्ज़ा को देख रही होती है। दोनों के दरमियान दूरी है लेकिन दिल अभी भी जुदा नहीं हुए। यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है और व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी छोड़ हो जाता है कि क्या मिर्ज़ा सच में हीर को बचा पाएगा या फिर हालात दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। इसके साथ ही एपिसोड 2 मिर्ज़ा की हीर का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड और किस्तें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एपिसोड 1 के एंड पर जो इमोशनल और इंटेंस माहौल बना था उसी जगह से एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है। मिर्ज़ा अभी भी हीर की बातों के असर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके जहन में बार बार हीर के उदास चेहरे और उसकी मजबूरियां घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ हीर अपने घर में सख्त टेंशन का शिकार होती है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी का फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। सुबह का सीन होता है जहां हीर की मां उसे समझा रही होती है कि बेटी, ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं होती, कभी कभी घर वालों की इज्जत के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं। हीर चुपचाप सब सुन रही होती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो वो छुपाने की कोशिश करती है। इधर मिर्ज़ा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हीर इतनी दूर क्यों हो रही है। कल तक जो मेरे साथ खड़ी थी आज इतनी मजबूर क्यों लग रही है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि वो हीर से एक बार खुलकर बात करे वरना बात हाथ से निकल सकती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन आता है जहां मिर्ज़ा हीर को मिलने जाता है। हीर पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन मिर्ज़ा उसे रोक लेता है। दोनों के दरमियान एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है जहां मिर्ज़ा कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हीर टूट जाती है लेकिन फिर भी अपने घर वालों का ख्याल करते हुए कहती है कि मिर्ज़ा अब हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं। ये सुनकर मिर्ज़ा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो। वो हीर से पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है और हीर आंखों में आंसू लेकर सिर्फ इतना कहती है कि हाँ। इस सीन के बाद ड्रामा और इंटेंस हो जाता है। हीर के घर वाले उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसे इमोशनल प्रेशराइज किया जाता है। हीर अपने कमरे में अकेली होती है और पुरानी यादों को याद करते हुए रो रही होती है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो हीर को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। वो अपने लेवल पर सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि
आखिर हीर इतनी मजबूर क्यों है। यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जहाँ मिर्ज़ा को पता चलता है कि हीर के घर वालों पर कोई पुराना कर्ज या प्रेशर है जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती हीर की शादी करवाना चाहते हैं। एपिसोड के एंड पे एक पावरफुल मैसेज होता है जहाँ मिर्ज़ा हीर के घर के बाहर खड़ा होता है, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन होता है और वो कहता है कि अब मैं सब सच सामने ला कर रहूँगा चाहे जो भी हो। और हीर अपने कमरे की खिड़की से मिर्ज़ा को देख रही होती है। दोनों के दरमियान दूरी है लेकिन दिल अभी भी जुदा नहीं हुए। यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है और व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी छोड़ हो जाता है कि क्या मिर्ज़ा सच में हीर को बचा पाएगा या फिर हालात दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। इसके साथ ही एपिसोड 2 मिर्ज़ा की हीर का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड और किस्तें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एपिसोड 1 के एंड पर जो इमोशनल और इंटेंस माहौल बना था उसी जगह से एपिसोड 2 की कहानी शुरू होती है। मिर्ज़ा अभी भी हीर की बातों के असर से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसके जहन में बार बार हीर के उदास चेहरे और उसकी मजबूरियां घूम रही होती हैं। दूसरी तरफ हीर अपने घर में सख्त टेंशन का शिकार होती है क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी का फैसला जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। सुबह का सीन होता है जहां हीर की मां उसे समझा रही होती है कि बेटी, ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं होती, कभी कभी घर वालों की इज्जत के लिए भी फैसले लेने पड़ते हैं। हीर चुपचाप सब सुन रही होती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं जो वो छुपाने की कोशिश करती है। इधर मिर्ज़ा अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हीर इतनी दूर क्यों हो रही है। कल तक जो मेरे साथ खड़ी थी आज इतनी मजबूर क्यों लग रही है। उसका दोस्त उसे मशवरा देता है कि वो हीर से एक बार खुलकर बात करे वरना बात हाथ से निकल सकती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सीन आता है जहां मिर्ज़ा हीर को मिलने जाता है। हीर पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन मिर्ज़ा उसे रोक लेता है। दोनों के दरमियान एक इमोशनल कन्वर्सेशन होती है जहां मिर्ज़ा कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हीर टूट जाती है लेकिन फिर भी अपने घर वालों का ख्याल करते हुए कहती है कि मिर्ज़ा अब हम दोनों का साथ मुमकिन नहीं। ये सुनकर मिर्ज़ा बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। उसे लगता है कि जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा हो। वो हीर से पूछता है कि क्या ये उसका फाइनल डिसीजन है और हीर आंखों में आंसू लेकर सिर्फ इतना कहती है कि हाँ। इस सीन के बाद ड्रामा और इंटेंस हो जाता है। हीर के घर वाले उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और उसे इमोशनल प्रेशराइज किया जाता है। हीर अपने कमरे में अकेली होती है और पुरानी यादों को याद करते हुए रो रही होती है। दूसरी तरफ मिर्ज़ा एक रिस्की डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि वो हीर को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। वो अपने लेवल पर सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि आखिर हीर इतनी मजबूर क्यों है। यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जहाँ मिर्ज़ा को पता चलता है कि हीर के घर वालों पर कोई पुराना कर्ज या प्रेशर है जिसकी वजह से वो ज़बरदस्ती हीर की शादी करवाना चाहते हैं। एपिसोड के एंड पे एक पावरफुल मैसेज होता है जहाँ मिर्ज़ा हीर के घर के बाहर खड़ा होता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन होता है और वो कहता है कि अब मैं सब सच सामने ला कर रहूँगा चाहे जो भी हो। और हीर अपने कमरे की खिड़की से मिर्ज़ा को देख रही होती है। दोनों के दरमियान दूरी है लेकिन दिल अभी भी जुदा नहीं हुए। यहीं पर एपिसोड 2 ख़त्म होता है और व्यूअर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी छोड़ हो जाता है कि क्या मिर्ज़ा सच में हीर को बचा पाएगा या फिर हालात दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे। इसके साथ ही एपिसोड 2 मिर्ज़ा की हीर का एपिसोड 2 ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड और किस्तें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।